हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट पे कुछ एक और थ्योरम्स करेंगे। उससे पहले कुछ एक कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक कंसेप्ट आएगा लीनियर, कोलिनियर। क्या आएगा? कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर माने तो क्या? कोलिनियर वेक्टर मतलब कि जैसे देखो, हमारे पास अगर हम 2D लें, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर जाएगा वो आई कैप, और इस तरफ जाएगा तो जे कैप। तो अगर हम इस पे एक और वेक्टर ले लेते हैं 2i कैप, तो क्या हुआ कि वेक्टर तो इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, लेकिन क्या करा हमने, इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया। तो ये आई कैप और 2i कैप क्या हुए? कोलिनियर हुए। एक ही लाइन पे जिन होंगे उनको क्या बोलेंगे? दे आर कोलिनियर। ठीक। उसी तरह से अगर हम कोई वेक्टर ऐसे लेते हैं, कोई बीच में लेते हैं वेक्टर, ये ले लिया हमने, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3,5। ये है वेक्टर हमारे पास। ठीक। एक वेक्टर हम और ले लेते हैं जिसके पॉइंट्स बन जाएंगे 4, 6, 10। तो देखो अब क्या किया मैंने, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर तो सेम ही डायरेक्शन रहेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या कर दिया हमने? 2 टाइम्स कर दिया। तो ये जो वेक्टर 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, या दूसरा जो बन गया 4i कैप, 6j कैप प्लस 10k कैप, ये दोनों वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर माने तो कि एक वेक्टर जो होगा, अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर हैं, तो एक जो होगा वो दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा ऐसे। ये तो v लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू गामा ए वेक्टर, या ए वेक्टर लाइक दिस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखें तो इसमें क्या आ रहा है हमारे पास? 2i+3j+5k इज इक्वल टू 1/2 4i कैप प्लस 6j कैप 10k कैप। जो अगर कोलिनियर होगा तो वो एक दूसरे के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसको पहले लिखेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो एक तो कोलिनियर वाला बात आ गई। एक आती है बात कोप्लेनर। कोप्लेनर से क्या समझते हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर माने तो कि जो वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जैसे अगर हम 3D की बात करें तो हमारे पास ये 3D बन गई। ये आई कैप है, ये जे कैप है, और इधर को के कैप है। तो ये जो सामने वाला प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन। इधर जो बनेगा वो बनेगा वाई जेड प्लेन। नीचे जो बनेगा वो दिस विल बी एक्स जेड प्लेन, और इधर जो बनेगा वो वाई जेड प्लेन। तो अगर हम देखें तो इस प्लेन में जो दो वेक्टर लाई करते हैं वो क्या कौन कौन से करेंगे? आई और जे। तो हम क्या बोलेंगे? आई वेक्टर और जे वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है। ठीक। अब जे और के इसमें है, तो जे और के जो है वो कोप्लेनर है। ठीक। और तीसरा, इसमें देखा जाए तो इसमें कौन से कोप्लेनर है? आई और के, ये कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक। लेकिन आई जे के के ये तीनों कोप्लेनर नहीं हो सकते। दे आर नॉट कोप्लेनर। आई थिंक कंसेप्ट आपको समझ आ गया। कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में आने का। तो ये तो मैंने स्टैंडर्ड्स वेक्टर लेके आपको समझाने की कोशिश करी। तो कैसे पता चलता है कि दो वेक्टर्स तीन हैं? दो तो ऑलवेज कोप्लेनर होते ही होते हैं। कोई भी दो वेक्टर्स है, दे डेफिनेटली बी इन ए कोप्लेनर। तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ गए आप?
टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, कोई भी दो वेक्टर है वो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे। वहां पे एक प्लेन एग्जिस्ट कर ही जाएगा जो दोनों को कंटेन करेगा, लेकिन तीन प्लेन कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हो गई बात कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर और थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर होंगे तो कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए बी सी, तीन वेक्टर है मान लो, अगर ये कोप्लेनर होंगे तो क्या होगा कि जैसे देखो आपने वेक्टर्स में पढ़ा होता है, मान लो ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक, और ये तीसरा भी इसी प्लेन में है। और बिल्कुल मैंने इनके बिल्कुल ऐसा वेक्टर लिया कि वो इन दोनों का रिजल्टेंट हो। मीन तो सी वेक्टर इज, इसको सी बोल देते हैं, और सी इज नथिंग बट इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी दो तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो एक वेक्टर जो होगा बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक। तो अगर ये कोप्लेनर है तो हो सकता है कि ए वेक्टर जो है वो बी प्लस सी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई स्केलर लगेगा, यहाँ पे अल्फा वन अल्फा टू, ठीक। या बी पहले लिखा जा सकता है तो यहाँ पे अल्फा वन ए वेक्टर प्लस अल्फा टू सी वेक्टर, तो लाइक दिस। तो दो अगर कोप्लेनर तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होंगे तो वो उसमें क्या होता है, तीसरा जो है बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक। तीसरी चीज ये है कि जब हम बार बार डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो जब हम वेक्टर लिखते हैं v1 v2 v3 v सो vn, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपने कि इन वेक्टर्स में कोई ऑर्डरिंग नहीं होती कि बी वन जो है वो होना कोई स्पेसिफिक है उसको बी वन बोल रहे हैं। हो सकता है बी वन आपका लास्ट वाला बन जाए या बीच वाला कोई बन जाए, तो इसमें कोई देयर इज नो एनी पेट रूल कि उसमें हमने उनकी ऑर्डरिंग करनी है। सेट्स में कभी ऑर्डरिंग होती ही नहीं, ठीक। अगर हमारे पास मान लो कि तीन वेक्टर लिखता हूं मैं, एक आई प्लस थ्री जे कैप है और एक हमारे पास टू आई कैप प्लस जे कैप है, और यहाँ पे तीसरा वेक्टर लिख दिया मैंने थ्री आई प्लस फाइव जे कैप। ये तीन वेक्टर है, टू टू डिमेंशनल लिए मैंने वेक्टर समझने के लिए। तो इसमें बी वन आप इसको मानो, बी टू इसको मानो और बी थ्री इसको मानो, या वी वन इसको मानो, पी टू इसको मानो, वी थ्री इसको मानो, कोई देयर इज ए नो एनी पेट रूल। गॉट माई पॉइंट? तो हम उसको आगे पीछे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एक चीज ये जरूर दिमाग में रखनी है आपने, क्योंकि कई बार ये क्या होता है, हम ऐसे परसीव कर लेते हैं भी ये बी वन बी टू, क्या को बी वन हमने किसी को स्पेसिफिक नाम दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, किसको हमने पहले लिख देना है वो कोई इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। बाकी बाकी तो डेफिनेशन मैं रिपीट नहीं करूंगा कि लीनियर अगर ये डिपेंडेंट है, चलो बात कर लेते हैं। लीनियर डिपेंडेंट होंगे तो क्या होते हैं, वहां पे स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा वन अल्फा टू सो अल्फा एन। और जब हम इसको लीनियर कम, और ये अगर सारे नॉट ऑल जीरो हो, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, साथ में ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो वेक्टर्स है ये लीनियर डिपेंडेंट है। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए अगर सारे जीरो हो जाए, ऑल जीरो हो जाए, तो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। तो लास्ट वीडियो में आप ये देख भी सकते हैं। तो हम एक कुछ एक क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि लेट वी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ
prove that the set, this one, is linear dependent if only if v equal to 0. तो वेरी सिंपल वन कि लीनियर डिपेंडेंट अगर हमें शो करना है तो ये तभी होगा अकेला अगर v ही हमारे एक अकेला एलिमेंट जो होना चाहिए वो v होना चाहिए, तभी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? वेरी सिंपल प्रूफ है। तो हम मान लेते हैं लेट v इक्वल टू 0, ये मान लिया। तो टू प्रूव करना है हमने कि v इज लीनियर डिपेंडेंट। तो लीनियर डिपेंडेंट कैसे होगा? वहां पे क्या होना चाहिए, एक हम स्केलर लेंगे और स्केलर आपका क्या होना चाहिए, एक ही होगा तो नॉन जीरो होना चाहिए, सच दैट अल्फा वन वी वन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कैसे होता है। तो क्या लिखेंगे हम, टेक अल्फा नॉट इक्वल टू 0, फील्ड से ले लिया हमने, सच दैट अल्फा वी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 नहीं है और ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं, जो हमने यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करी, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा हमने, ये इक्वल टू 0 आ रहा है और नॉट ऑल 0, ये 0 नहीं है, तो डेफिनेटली ये जो आपका सेट है ये डेफिनेटली, क्योंकि 0 बनेगा बनेगा बिकॉज ये तो 0 है नहीं, तो डेफिनेटली ये 0 होना चाहिए, तो ये v 0 है, तो नॉन जीरो इंटू दिस इज इक्वल टू 0। सो अगर हम डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर ऐसा कुछ हो रहा होगी, ये आपका नॉन जीरो है और ये कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली v जो होगा वो क्या होगा, इज लीनियर डिपेंडेंट। ठीक, कन्वर्स में क्या होगा, कन्वर्स में क्या मान लेंगे कि हम लेट इज लीनियर डिपेंडेंट। ठीक, और प्रूव क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव v इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो क्या लिखेंगे, सिंस दिस सेट इज लीनियर डिपेंडेंट, तो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट है तो डेफिनेशन लगेगी देयर एग्जिस्ट स्केलर, एक ही स्केलर एग्जिस्ट करेगा, तो नॉट ऑल 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो स्केलर एक अल्फा ले लेंगे, वो 0 के बराबर नहीं होगा, सच दैट अल्फा v इक्वल टू 0। तो अब ये तो 0 है नहीं, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 आना है ना। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे v पहले ही 0 था, दैट्स वाई ये 0 बन गया था, है ना। तो यहाँ पे अल्फा तो 0 है नहीं, तो v को डेफिनेटली क्या होना चाहिए, यहाँ पे v 0 होना चाहिए। तो यही प्रूव करना था। अगर ऐसा छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो v इक्वल टू 0, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो सेट है वो लीनियर डिपेंडेंट होगा, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड बाई वी वेक्टर इक्वल टू 0। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था, और वो थोड़ा सा अलग तरह से क्वेश्चन था, तो इस तरह से भी आए तो आप इसको कर सकते हैं। और v है तो थोड़ा ये v वेक्टर होगा यूगन से, तो थोड़ा सा बोल्ड हम इसको लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं v1 और v2। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है तो डेफिनेटली v1 और v2 होंगे कोलिनियर होंगे। ठीक, और कोलिनियर की डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी है कि वो एक दूसरे के ओवरलैप करेंगे, वो एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, यू कैन से। इसको करते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ये मान लेते हैं कि v1 v2 जो है वो लीनियर डिपेंडेंट सेट है, लीनियर। और अब हमने प्रूव करना है, टू प्रूव v1 v2 आर कोलिनियर।
कोलिनियर का मतलब, अगर हमने इसको कोलिनियर प्रूव करना है तो हम क्या प्रूव कर देंगे कि एक वेक्टर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो गिवन यूज करते हैं, लिखेंगे सिंस v1 v2 आर लीनियर डिपेंडेंट। अगर ये लीनियर डिपेंडेंट हैं वेक्टर्स, तो डेफिनेशन ऑफ लीनियर डिपेंडेंट, स्केलर्स स्केलर एग्जिस्ट करेंगे, नॉट ऑल जीरो, दो ही तो हैं, दो दो तो चाहिए हमने, ठीक है। तो उसमें मान लेते हैं कि स्केलर अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं, एंड अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। बीटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हमने, बीटा जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अपनी तरफ से मान लिया कि ये जो आपका जो ए अल्फा है, दोनों में से एक तो नॉन जीरो होना ही होना है। दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी डेफिनेशन, है ना। तो मान लिया हमने कि दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, सच दैट, तो क्या बनेगा, अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक। अब स्टूडेंट देखो, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमें ऑलवेज नॉन जीरो नंबर चाहिए, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अल्फा जो है वो नॉन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा से डिवाइड कर देंगे। तो व्हाट वी गेट अल्फा से डिवाइड किया और साथ में इसको हम उस तरफ भी ले गए, ये, ठीक। तो यहां से क्या आ गया, ये सम स्केलर बन गया। तो क्या आ गया हमारे पास, v इज इक्वल टू k टाइम्स v2, फियर k इज माइनस बीटा ओवर अल्फा, स्केलर। तो यही हमने पढ़ा था कि जब एक वेक्टर को किसी नंबर स्केलर से मल्टीप्लाई करे, उससे दूसरा प्रोड्यूस हो जाए, तो डेफिनेटली जो वेक्टर्स v1 एंड v2 होंगे वो क्या होंगे, लीनियर कोलिनियर, लीनियर कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक। यही प्रूव करना था हमने। अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स में गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास, गिवन हो जाएगा कि v1 v2 आर कोलिनियर, और टू प्रूव क्या करना हमने, ये जो सेट है v1 v2 इज लीनियर डिपेंडेंट। अब गिवन को यूज करते हैं हम, तो लीनियर है तो डेफिनेटली v1 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ v2, k v स्केलर, ठीक है। तो लीनियर की डेफिनेशन लगा दी। अब इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, v1 माइनस के v2 इक्वल टू जीरो, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं कि अल्फा v1 प्लस बीटा v2 इक्वल टू जीरो, लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। अब मैंने स्केलर की बात करूंगा कि स्केलर क्या है, वेयर अल्फा जो है वो क्या है, वन है। कंपेयर करके ना, यहाँ वन होगा तो वन बना, और वन तो जीरो के बराबर होता नहीं, और बीटा जो है वो माइनस के है। तो अब ये बताओ, ये दोनों स्केलर क्या जीरो हो सकते हैं दोनों क्या, ये हो भी सकता है पर ये कभी जीरो नहीं हो सकता। तुम क्या लिखेंगे, स्केलर अल्फा कॉमा बीटा नॉट बोथ जीरो। अगर इस कॉम्बिनेशन में जो स्केलर जो है वो नॉट बोथ जीरो हैं, तो ये जो v1 कॉमा v2 होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी लीनियर डिपेंडेंट। तो ये सेट क्या हो गया, लीनियर डिपेंडेंट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी आपको दिक्कत लगे तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज वन मोर। हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, v1 v2 v3, और ये लीनियर डिपेंडेंट है।
लीनियर डिपेंडेंट है तो ये वेक्टर तीनों क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ठीक है, दे विल बी कोप्लेनर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो गिवन हम ले लेते हैं यहाँ पे कि ये जो सेट है V1 V2 V3 इज लीनियर डिपेंडेंट। और टू प्रूव क्या करना है, फिर प्रूव करना हमने कि V1 V2 V3 आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक, तो गिवन को यूज करते हैं हम। ठीक, तो गिवन की डेफिनेशन कि V1 V2 और V3 क्या है, आर लीनियर डिपेंडेंट। यहाँ पे सेट है तो सेट के एलिमेंट, अगर सेट लीनियर डिपेंडेंट है तो वेक्टर जो होंगे सेट के वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट होंगे। अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। कितने स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे, तीन। अल्फा, अल्फा टू, अल्फा वन, अल्फा टू कर लेते हैं, अल्फा टू एंड अल्फा थ्री। साथ में क्या होंगे, नॉट ऑल जीरो, सारे जीरो नहीं होंगे, नॉट ऑल जीरो। तो सारे जीरो नहीं होने तो कोई ना कोई तो एक, कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा। तो हम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि से अल्फा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, अल्फा वन V1, अल्फा टू V2, अल्फा थ्री V3 इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब अब हमारे पास यहाँ पे अल्फा वन क्या है, नॉन जीरो, तो हम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। जब भी डिवीजन करनी है तो वो नंबर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। तो अल्फा से हम डिवाइड कर देंगे अल्फा वन से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V1, साथ में हमने शिफ्ट भी कर देंगे इसको उस तरफ, ये बन गया। और ये भी माइनस का आएगा, माइनस माइनस अल्फा थ्री ओवर अल्फा वन V3। तो इससे क्या प्रूव हो गया हमारे पास, इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि V1 जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। तो यहां से ये प्रूव हो रहा है कि V1 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ V2 V3। तो अगर एक वेक्टर को दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे, और कोप्लेनर। ठीक है, और डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम अल्फा वन को जीरो नॉन जीरो माना था, अल्फा टू को भी मान सकते हैं, अल्फा थ्री को भी। अल्फा थ्री माना होता या अल्फा टू माना था तो हम यहाँ पे अल्फा टू से डिवाइड करते, तो V2 इधर रहता और ये बाकी उधर चले जाते। ठीक, अगर अल्फा थ्री नॉन जीरो माना होता तो V3 यहाँ रहता, बाकी उधर चले जाते। एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ये मैंने आपको पहले ही बोला है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती कि V1 ही आना चाहिए, V2 ही आना चाहिए, V3 कोई भी हो सकता है। ठीक, कन्वर्स पार्ट देखते हैं इसका। कन्वर्स पार्ट में क्या होगा, गिवन हो जाएगा V1 V2 V3 आर कोप्लेनर। और टू प्रूव क्या करना पड़ेगा कि जो सेट है ये तीन वेक्टर्स का वो क्या होना चाहिए, इज लीनियर डिपेंडेंट। तो कोप्लेनर की डेफिनेशन लगाएं तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V1 या V2 V3 कोई भी ले लो, एक वेक्टर जो बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो अल्फा वन या टू, अल्फा टू V2
सब्सक्रिप्ट सेम कर लिए, कोई और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अल्फा 1 नहीं लिख के, सेम है तो सेम रखने के लिए फॉर दैट, और अल्फा 3 v3, ठीक, बिकॉज ऑफ कोप्लेनर की डेफिनेशन। और यहाँ पे हम देख लें तो इक्वल टू जीरो बनाना है हमने, क्योंकि हमने क्या प्रूव करना है, हमने एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है कि उसमें स्केलर इंटू वेक्टर प्लस स्केलर इंटू वेक्टर स्केलर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आए, और जो स्केलर्स है वो अगर सारे जीरो हो गए तो लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और एक भी नॉन जीरो हुआ तो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास बन गया 1 × V1 माइनस अल्फा 2 V2 माइनस अल्फा 3 V3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो अल्फा 1 हमारे पास कितना आ गया, 1, एंड दैट नॉट इक्वल टू 0। और अल्फा 2 हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे, अल्फा 2 भी हमारा एज इट इज है, और अल्फा 3 ये स्केलर है, और इसमें कम से कम एक तो ये नॉन जीरो है ही है, ठीक है। तो वी कैन से नॉट ऑल जीरो, ठीक है, स्केलर्स नॉट ऑल जीरो। माइनस अल्फा लगाना या माइनस यहाँ लगाना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लगाना तो लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे प्लस बनाना चाहे तो प्लस बना सकते हैं, ऐसे माइनस लगा के, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक। तो माइनस अल्फा, और ऐसे लिखना तो ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि नॉट ऑल जीरो। माइनस से क्या फर्क पड़ेगा, अगर जीरो होना होगा तो जीरो ही आएगा ये, ठीक। तो कम से कम ये तो नॉन जीरो हुआ ना, तो इसका नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो, तो डेफिनेटली ये जो वेक्टर्स हैं V1 V2 V3 का जो सेट बनेगा वो पक्का क्या होगा, इस लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो आई होप ये तीन जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे आपको ये समझ आ गए होंगे। अब ये एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या है इसमें। इसमें है कि हमें ये वेक्टर स्पेस दिया है, और द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स V1 V2 Vn is the linear dependent if some element of S is a linear combination of the others। तो कहीं ना कहीं बात क्या आ गई, ये बात, ये वेक्टर्स या तो कोलिनियर हो सकते हैं, ये कोलिनियर में भी एक वेक्टर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, कोप्लेनर भी हो सकते हैं क्योंकि एक वेक्टर दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एक वेक्टर बाकी अदर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तब भी वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। तो हमारे पास दो तीन डेफिनेशंस आ गई लीनियर डिपेंडेंट की, उसमें हम ये बोल सकते हैं, पहला हमने पहले पढ़ रखा था कि जिस भी सेट में एक वेक्टर अगर जीरो वेक्टर होगा वो ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट होता है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में किया था कि सेट है हमारे पास कोई, और उस सेट में अगर एक वेक्टर जीरो होगा तब भी वो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा, ठीक। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि आज हमने दो पेपर पढ़ा कि अगर कोलिनियर होंगे दो वेक्टर्स तब भी डिपेंडेंट होगा, कोप्लेनर होगा तब भी डिपेंडेंट होगा, और एक ही होगा तो पक्का वो जीरो होगा तभी डिपेंडेंट होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंस के ऊपर इम्पोर्ट ज्यादा जोर लगा रहे हैं, अगर डिपेंडेंस होगा तो ऑब्वियस है जो उसका उल्टा होगा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये बोल रहा है इस थ्योरम में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि अगर एक वेक्टर बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा तो डेफिनेटली जो सेट होगा वो क्या होगा, लीनियर डिपेंडेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसका प्रूफ देखिए। तो इसमें हमारे पास प्रूफ गिवन हमने मान लिया कि ये जो सेट है V1 V2 so Vn इज लीनियर डिपेंडेंट। और हमने प्रूव क्या करना है,
to prove some vector is a linear combination of others। अब सम कौन सा होगा वो हमें कोई एक मान लेंगे इन वेक्टर्स में से। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंस की डेफिनेशन लगाते हैं। डिपेंडेंस क्या होता है? अगर ये सेट लीनियर डिपेंडेंट है तो v1 v2 so on so vn are लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक, लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स है तो सीधा डेफिनेशन, सीधा देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। ठीक, अल्फा 1 अल्फा 2 so on so अल्फा n not all zero, not all zero। अब एक बात, पहले हम जैसे पहले किया, हमने क्या करना है, एक को एक तरफ रखना है, बाकी को उधर लेके जाना है। तो सारे जीरो नहीं है तो कम से कम एक तो नॉन जीरो होगा ना। तो यहाँ पे किसी एक को मान लेते हैं कि दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि अल्फा के नॉट इक्वल टू जीरो से, मान लिया कि अल्फा के जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, के डेफिनेटली वन, और के जो होगा वन और एन के बीच में होगा। ठीक, सच दैट ये नॉन जीरो माना है, बाकी भी हो सकते हैं बट कम से कम एक तो मान लिया कि ये जो जीरो नहीं है। जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 प्लस सो ऑन सो अल्फा, मैं के की बात करें तो बीच में मैं के भी लिख देता हूँ। क्यों? तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा के -1 वी के -1 प्लस अल्फा के वी के प्लस अल्फा के +1 वी के +1 प्लस सो प्लस अल्फा एन वी एन इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन है। तो ये मैंने आप ये बोल सकते हैं कि मैंने बीच से एक्स्ट्रा ऐड कर दी ये चीज। एक्स्ट्रा चीज ऐड करने का ये कि मतलब है कि थोड़ा सा जिसको हमने नॉन जीरो किया है उसके आगे का भी एक वेक्टर लिख दिया और पीछे का भी लिख दिया। बस इतना ही लॉजिक है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो नॉन जीरो है उससे डिवाइड करना है थ्रू आउट। तो ये हमें पता है ये नॉन जीरो है, तो हम क्योंकि अगर कोई वेक्टर जीरो वाले से डिवाइड कर दे तो डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, तो वो तो उसका कोफिशिएंट ही क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमने किससे डिवाइड करना होता है, नॉन जीरो से। दैट्स वाई मैंने एक ही माना, और भी हो सकते हैं, जिससे डिवाइड करना वो अपने नॉन जीरो मान लेना, इतना लॉजिक रखना है अपने। तो मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो व्हाट वी गेट साथ में बाकी वेक्टर को मैं शिफ्ट भी कर दूंगा उधर, तो साथ में बनेगा वी के इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1 अल्फा डिवाइड बाई अल्फा के v1 प्लस माइनस अल्फा 2 वी अल्फा के v2 प्लस सो ऑन सो माइनस अल्फा के -1 ओवर अल्फा के वी के -1 माइनस प्लस माइनस अल्फा के +1 अल्फा के +1 डिवाइड बाई अल्फा के वी के +1 प्लस सो माइनस अल्फा एन ओवर अल्फा के वी एन। इस तरह से आप इस पे देख सकते हो कि क्या अगर हमने सभी को शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे ये जो v है, v के है जो s का एलिमेंट है, वो बाकी दो सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे यही प्रूव करना था हमने कि सम v के
belongs to S is linear combination of अदर कौन कौन से बच गए? V1 V2 so Vk -1 Vk +1 प्लस so Vn। ठीक, तो ये एक पार्ट प्रूव हो गया। आई थिंक थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाए तो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन लगाई, नॉन जीरो तक नॉन जीरो मान लिया और लीनियर कॉम्बिनेशन, तो इतना तो डेफिनेशन पार्ट से आ गया हमारे पास। आगे जस्ट उस वेक्टर से डिवाइड करना है जिस वेक्टर को हमने नॉन जीरो माना, तो हमने इसको नॉन जीरो माना और इससे थ्रू डिवाइड कर दिया। ठीक, ओके। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट में क्या होगा कि गिवन हो जाएगा, हमें गिवन हो जाएगा कि ये वाला लिख लेते हैं हम कि सम वी के belongs to S is, ये can be expressed as a linear combination of others means ये वाली लाइन लिख दी हमने एक तरह से, V1 V2 Vk -1 Vk +1 so Vn। ठीक, और प्रूव करना हमने कि ये लीनियर सेट जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो यहां से आगे दैट इज वी के इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस सो ऑन सो अल्फा k -1 Vk -1 प्लस अल्फा k +1 Vk +1 प्लस सो ऑन सो अल्फा k Vk। ठीक, और ये क्या है? स्केलर। तो यहां से अगर हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में बनाएं तो डेफिनेटली इसको बीच में लेके जाना पड़ेगा और इधर जीरो बनाना पड़ेगा। तो अल्फा V1 अल्फा 2 V2 प्लस सो अल्फा k -1 Vk -1 प्लस -1 Vk प्लस अल्फा k +1 Vk +1 प्लस सो अल्फा k Vk इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पे therefore there exist scalars, एक स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 सो अल्फा k -1 एंड इसको अल्फा के ही बोल देते हैं, अल्फा के इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा के +1 सो अल्फा, यहाँ पे अल्फा n है। ठीक है, वी ये लास्ट में n आएगा, वी एन है ना, वी एन। ठीक, के तो इस तरह, तो के इधर थोड़ी आएगा, इसको ठीक कर देते हैं। तो दिस इज अल्फा एन वी।
अल्फा एन वी एन, तो अल्फा एन। और देखो, हमें बाकी स्केलर्स का पता नहीं है जीरो है या नहीं है, बट इतना इसका तो श्योर है कि जीरो नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या लाइन लिख सकते हैं, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो। क्यों? बिकॉज अल्फा के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो वेक्टर्स हैं ये वाले, ये जो वेक्टर्स हैं वी, ये जो वेक्टर्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, लीनियर, लीनियर डिपेंडेंट। तो आई होप दिस इज वेरी सिंपल प्रूफ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। सो वन मोर रिजल्ट, देखिए दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हमारे पास ये V जो है वो वेक्टर स्पेस है, और S, सेट S ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, ये सारे नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट है। इफ someone some vector Vm belongs to S can be expressed as a linear combination of preceding vectors। देखो फिर वही बात है, लीनियर कॉम्बिनेशन में ही लिखा जाएगा, प्रीसीडिंग वेक्टर्स की बात करी यहाँ पे। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितनी थ्योरम्स हमने लीनियर डिपेंडेंट की कर ली हैं। ठीक है, तो दिस वन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो करते हैं जल्दी से इसको प्रूफ में। देखिए, तो गिवन, आई होप आपको अब लीनियर डिपेंडेंट की डेफिनेशन तो याद हो जानी चाहिए, कितनी बार लिख ली हमने। है, हमें ये नॉन जीरो वेक्टर्स दिए हैं और इसका ये सेट है इज लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक, और हमें प्रूव क्या करना है कि वी, ये जो वेक्टर्स है, कोई एक वेक्टर, बाकी जो बच जाएंगे प्रीसीडिंग, उससे पीछे वाले, है ना, प्रीसीडिंग वाले, अगर मान लो V2 है तो V2 कैन बी रिटन इज एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1। अगर V3 है, अगर V3 है तो V3 जो लिखा जाएगा वो बाकी जो इसके पीछे वाले प्रीसीडिंग वाले कौन से होंगे, V1 V2, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। देखें कैसे होता है प्रूव ये। तो पहले हम गिवन के ऊपर डेफिनेशन लगा देते हैं। तो क्या होगा डेफिनेशन सीधी, हम ये लिखेंगे कि ये जो वेक्टर्स हैं ये सेट अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो इस सेट के अंदर जो वेक्टर्स हैं आर, दे विल बी लीनियर डिपेंडेंट। अगर वेक्टर्स लीनियर डिपेंडेंट है तो सीधी डेफिनेशन, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन, नॉट ऑल जीरो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट ऑल जीरोस, such that अल्फा वन V1, अल्फा टू V2 प्लस so on so अल्फा एन वी एन इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये लीनियर, ये डेफिनेशन लिखी, सिंपल, कुछ नहीं करा अभी तक हमने। अब स्टूडेंट हमें ये बोला है कि आपने एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है कि उससे जो बाकी जो है वो उससे पीछे जो वेक्टर रह जाएंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। अब स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि यहाँ पे कोई किसी जरूरी नहीं होता B1 किसको लेना है ना। इन इन वेक्टर्स में कोई भी यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे पेट रूल नहीं है कि B1 कौन सा होगा। हो सकता है B1 ये बन जाए, हो सकता है B2 जो B10 है वो B1 हो जाए, है ना। अब देखो, अब हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, अब इन सभी में से देखना है कि कौन सा स्केलर जो है वो जीरो है, क्योंकि लिखा गया है नॉट ऑल जीरो। तो हमने वो वाले चेक करने हैं जो जीरो नहीं है। जो जीरो वाले होंगे हमने वो, जो जीरो वाले स्केलर्स होंगे वो आगे शिफ्ट कर देने हैं।
और जो जो नॉन जीरो वाले स्केलर होंगे वो पीछे कर लेने हैं हमने। ठीक, मेरी बात समझ गए? जो जीरो वाले हैं उनको हम आगे ले जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे वो जीरो वालों को। हो सकता है ये भी उधर आगे चला जाए, तो फिर B1 फिर ये नहीं रहेगा। अगर ये नॉन जीरो है तो ये B1 बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ट्यूनिंग करनी। तो हमने मान लिया कि लेट M be the largest suffix of alpha for which alpha m not equal to 0। हमने ये मान लिया कि सबसे ज्यादा जो है वो ये होगा, स्वयं जो जिसके ऊपर ये जीरो नहीं है, लार्जेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम m की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि m की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, तो ये इसलिए मान रहा है, इसका मतलब है कि अल्फा 1 भी जीरो नहीं होना चाहिए, अल्फा 2 भी जीरो नहीं होना चाहिए, सो अल्फा 10 भी जीरो नहीं होना चाहिए, और अल्फा 11 पक्का जीरो होगा, ये बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक, तो अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये जीरो नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इसको उठा के आगे ले जाएंगे, किसी और को अल्फा 1 दे देंगे। ठीक, नंबरिंग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 हमने उसको देनी है जो नॉन जीरो रह रहा है। ठीक, तो जो भी नॉन जीरो होगा, पहला नॉन जीरो उस अल्फा 1, जो दूसरा नॉन जीरो उस अल्फा 2, ऐसे करते करते कहीं तो नॉन जीरो खत्म हो जाएंगे ना। तो मान लो वो 10 के ऊपर खत्म हो गए, तो 11 वाला जो होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देता हूं, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस सो अल्फा m VM। अब अगला जो अल्फा m+1 होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। अल्फा m+1 जीरो होगा, प्लस सो जीरो VN इक्वल टू जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, अब आपको हो सकता है ये होगी कि ये तो अल्फा 1 इधर ही लिख दिया, अल्फा 2 इधर लिख दिया, वही स्टूडेंट्स इसमें नहीं पढ़ना है। अब हो सकता है ये अल्फा 1, ये वाला अल्फा 1 में थोड़ा सा वेरिएशन आ गई हो, है ना। हमने क्या किया, एडजस्टमेंट करा। हमने जो जीरो वाले तो आगे ले गए, ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि जीरो वाले आपने जो पहले लिखे, पहले यह भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। ठीक, देयर इज नो एनी बट रूल। तो हमने अपनी तरफ से ये पे एडजस्टमेंट कर ली कि जीरो वाले इधर लिखे और बाकी जो जो नॉन जीरो थे वो शुरू में लिखे। ठीक, बस इतना है जी। उसके बाद क्या हुआ, ये जीरो हो गए तो वी लेफ्ट विथ हमें अच्छा, इसमें एक चीज हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि हो सकता है स्टूडेंट की अल्फा 2 भी जीरो हो, फिर अल्फा 3 नॉन जीरो हो, अल्फा 4 जीरो हो, है ना। ये दिस कैन बी एक एक और एंगल इस तरह से भी सोच सकते हैं हम। देखो, अगर मान लो कि हमने पूरा शिफ्ट नहीं करे जीरो वाले इधर को, अगर हमने ऐसे ही रखा इसको, तो हो सकता है ये जीरो हो, ये जीरो ना हो। ठीक, ये जीरो, ये नहीं जीरो, फिर जीरो, फिर आगे वाला नॉन जीरो, फिर ऐसे करते करते एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि वहां पे अल्फा m ऐसे आया, वहां पे ये जीरो, आगे वाले सारे जीरो थे। हो सकता है अगर ये जीरो होता और आगे वाला नॉन जीरो होता, तो फिर हम यहां से शुरू करते। मतलब आपने सबसे बड़ा कोएफिशिएंट ढूंढना जो नॉन जीरो है। ये जरूरी नहीं है कि, मैं ये क्लेम नहीं करूंगा यहाँ पे कि सारे के सारे पीछे, इसके जो पीछे वाले वो सारे नॉन जीरो होंगे। हो सकता है कि अल्फा, जैसे ये वाला लिखा ना, ये एक बड़ा, मैंने एक पर्टिकुलर केस हो गया। मैंने क्या किया, इसमें क्या किया, मैंने शुरू के सारे नॉन जीरो मान लिया और ऐसे ही कर लिया। ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, देखो और क्या हो सकता है, अल्फा 1 नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा 2
0, अल्फा 3 नॉट इक्वल टू 0, ऐसे करते करते अल्फा 10 नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अल्फा 10 लिख लेते नॉट इक्वल टू 0। हो सकता है अल्फा 9 जो हो वो इक्वल टू 0 हो, लेकिन अल्फा 11 से आगे जितने भी थे वो सारे के सारे तो 0 आते गए बस। तो इन सभी में से देखो सबसे बड़ा सबस्क्रिप्ट कहाँ हुआ, जो जो नॉन जीरो वो 10 हुआ। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है। बात समझ गए आप? तो जो पहली मैंने कंडीशन बोली तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दिस वन इज आइडल वन, है ना। इसमें हम ये नहीं क्लेम करेंगे कि अल्फा अल्फा टू ये सारे सारे नॉन जीरो हैं और ये यहाँ तक सारे के सारे नॉन जीरो, ये नहीं है। ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो हमने इस तरह से माना कि ये जीरो, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये जीरो, ये नॉन जीरो, लाइक दिस। लेकिन एक नंबर हमने ऐसा ढूंढा कि उसके आगे जितने भी स्केलर्स हैं वो सारे जीरो हैं, तो वो हमें मिल गया वी अल्फा एम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है, और हमें ये पता चल गया कि अल्फा एम जो है नॉन जीरो है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा एम से डिवाइड कर देंगे। तो वी गेट विद अल्फा वी एम इज इक्वल टू माइनस अल्फा वन अल्फा एम वी वन प्लस माइनस अल्फा टू अल्फा एम वी टू प्लस सो ऑन सो। इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, यहाँ पे टर्म क्या बनेगी, माइनस अल्फा एम माइनस वन ओवर अल्फा एम वी एम माइनस वन। तो ये क्या प्रूव हो गया, यहां से ये प्रूव हो गया कि वी एम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ preceding proceeding that will be alpha v1 v2 so on so v m minus वन। तो प्रोसीडिंग हुआ ना, एम बी एम से जो पीछे थे वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। ठीक, नाउ द कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स में क्या होगा कि गिवन क्या हो जाएगा हमारा, गिवन हमारा ये हो जाएगा और हमने इसको डिपेंडेंट प्रूव करना है। ठीक, तो गिवन हो गया हमारे पास वी एम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे सम वर्ड यूज कर देते हैं, सम वी एन बिलोंग्स टू एस। ठीक है, बिलोंग्स टू एस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू सो ऑन सो वी एम माइनस वन। ठीक, दैट इज वी एम किसके इक्वल आएगा, वी एम इज इक्वल टू अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू प्लस सो ऑन सो अल्फा एम माइनस वन वी एम माइनस वन। ठीक, फॉर स्केलर्स अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन सो अल्फा एम माइनस वन। अब हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ेंगे ये जीरो है कि नहीं है, हमें नहीं पता है जीरो है कि नहीं है। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब अब सारे जीरो तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देख के रखा है कि नॉन जीरो है ये, है ना। नॉन जीरो तो डेफिनेटली कोई ना कोई जीरो हो भी सकते हैं और सारे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर भी अब यहाँ पे इस वी एम को तो शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा अल्फा वी वन अल्फा टू वी टू प्लस सोन सो अल्फा एम माइनस वन वी एम माइनस वन
प्लस -1 VM, इसको इधर शिफ्ट किया तो इधर 0 बचेगा, प्लस 0 इंटू VM+1 प्लस सो ऑन सो 0 VN इक्वल टू 0। तो हमारे पास कौन सा स्केलर आए? वी हैव देयर एग्जिस्ट स्केलर्स α1, α2, α m-1 और α m कितना बना हमारे -1 एंड दैट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, और α m+1 इक्वल टू 0। और सारे के सारे आगे जो जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या है? α n इक्वल टू 0। तो बाकी इधर तक तो आगे के 0 ही हैं, बट ये जो पीछे के हैं ये इनका कोई पता नहीं, हमें 0 हो, कुछ 0 होंगे कुछ नॉन 0 होंगे, बट इतना तो क्लियर है कि ये तो नॉन 0 है ना, तो ये तो लिख सकते हैं कि नॉट ऑल 0, नॉट ऑल 0। तो यहाँ पे ये हो गया कि जो सेट है V1 V2 सो ऑन सो Vn वाला इज लीनियर डिपेंडेंट। ठीक, तो दिस इज द थ्योरम, वेरी सिंपल वन। अच्छा, इसमें एक चीज हम इसमें जब हमने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ VM करा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक केस डिस्कस ये भी कर सकते हैं कि पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि M जो है, सॉरी, M जो है वो 1 नहीं हो सकता, 2 से बड़ा होगा, है ना। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे M तक लिखा हमने, हो सकता है M आपका पहला वेक्टर हो जाए। तो अगर हम इफ M इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 1 से क्या बनेगा? इक्वेशन 1 से क्या बनेगा हमारे पास? इक्वेशन 1 से पहला वेक्टर आएगा α1 V1 इक्वल टू 0, और ये डिपेंडेंट है तो α1 तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा? V1 को 0 होगा। और अगर V1 0 हो गया तो फिर तो V1 क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट हो जाएगा। या वैसे भी दिया कि नॉन जीरो होना चाहिए, बट V1 इज नॉन जीरो, तो कंट्राडिक्शन, तो ये बीच में भी ऐड कर सकते हैं हम। तो M जो है वो 1 नहीं हो सकता। ठीक, तो डेट्स वाई M जो है वो 2 से चलेगा। बाकी तो ये वेरी सिंपल वन। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कोई डाउट होगा तो हम अगले इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने एक दो चीज 3 चीज़ें सीखी यहाँ पे कि लीनियर डिपेंडेंट, एक वेक्टर अगर लीनियर डिपेंडेंट है तो पक्का वो 0 वेक्टर होगा, पहला जो हमने पढ़ा। ठीक है, पहला हमने पढ़ा कि अगर एक वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट है तो वो पक्का 0 वेक्टर होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि दो वेक्टर अगर लीनियर डिपेंडेंट हैं तो पक्का वो कोलिनियर्स होंगे, और ये वाइस वर्सा होल्ड करेगा। तीसरा हमने प्रूव करा कि 3 वेक्टर अगर लीनियर डिपेंडेंट हैं तो वो कब वो कोप्लेनर होंगे, एंड वाइस वर्सा, अगर कोप्लेनर होंगे तो वो लीनियर डिपेंडेंट होंगे। चौथी चीज हमने ये पढ़ी कि अगर हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर्स हमें पास दिए हुए हैं, वेक्टर्स हैं, अगर वो लीनियर डिपेंडेंट है तो उनमें से एन वेक्टर में से कोई एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तीसरा और पॉइंट क्या पढ़ा हमने कि अगर ऐसा कोई वेक्टर एग्जिस्ट करता है, सेम सेम क्वेश्चन आ गया हुई कि हमारे पास एक सेट है एन वेक्टर्स का और लीनियर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा? वहां पे एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो वेक्टर अपने प्रीसीडिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक, अब इस सिचुएशन में एक चीज और भी हो सकती है ना, जैसे एन तक लिख रहे हैं हम, तो इसमें हो सकता है कि ये ही वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए, है ना। लार्जेस्ट एम माना तो एम एन भी हो सकता है ना, यहाँ लिखा ना एम एन भी हो सकता है।
तो डेफिनेटली भी एम होगा तो बाकियों के पीछे पीछे वालों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ना। तो M1 भी ये भी हो सकता है। ये तो आइडल सिचुएशन है कि ये हो और 1 हो नहीं सकता, वो हमने डिस्कस कर लिया। अगर 1 होगा तो एक ही वेक्टर बनेगा इक्वल टू 0, तो वो अल्फा 1 0 हो नहीं सकता बिकॉज डिपेंडेंट है। नॉट ऑल 0 होना चाहिए, तो V1 को 0 होना पड़ेगा। और दूसरी आइडल सिचुएशन है कि M जो N हो जाए, तो फिर तो वो बाकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा ही जाना है। तो 20 का M लिया और बाकी हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है जी।